आज हम जानते हैं ऊनवाचक शब्द क्या है। ये ऊनवाचक दो शब्दों के मेल से बना है जिसके अंत में क प्रत्यय जोड़ा गया है। ये ऊन का मतलब होता है कम या थोड़ा, और इस वाचन से वाच बना है और इसमें क प्रत्यय जोड़ दिया गया है, तो क का मतलब है वाला। इस तरह से हम ऊनवाचक का अर्थ स्पष्ट करें तो कह सकते हैं कि कमी का बोध कराने वाला, अर्थात ऊनवाचक शब्द वे शब्द हैं जिससे लघुता का बोध होता है, अर्थात कमी का, थोड़ापन का बोध होता है। ये शब्द किसी शब्द से ही बनते हैं, लेकिन उस शब्द में जब लघुता आ जाती है, कुछ कमी कर दी जाती है, तो वह ऊनवाचक शब्द कहलाता है। जैसे चिट्ठा कहता है ए चिट्ठा लाओ, अर्थात चिट्ठा एक रजिस्टर साइज का होता है जिसमें किसी व्यक्ति या मजदूर का वेतन संबंधी नाम ग्राम वगैरह अंकित होता है। लेकिन वही चिट्ठा से चिट्ठी बनती है, तो चिट्ठी एक कागज के रूप में होती है। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि चिट्ठा बड़ा है, विस्तार रूप है, जिसका लघुता रूप चिट्ठी में है, छोटा रूप चिट्ठी में है, इसीलिए चिट्ठा का ऊनवाचक शब्द चिट्ठी है। उसी तरह से लोटा, लोटा का आकार बड़ा होता है, उससे जब छोटा लोटा का जब बोध होता है तो उसको बोलते हैं लोटकी, अर्थात लोटा बड़ा होता है और लोटकी छोटी होती है। उसी तरह से कटोरा, कटोरा का आकार बड़ा होता है लेकिन वही छोटा कटोरा होता है तो उसको बोलते हैं कटोरी, अर्थात कटोरी कटोरा से छोटी होती है। उसी तरह से खुरपा, खुरपा बड़ा होता है और उस खुरपा का छोटा रूप जो होता है वह होती है खुरपी, अर्थात छोटी खुरपी और बड़ा खुरपा होता है। उसी तरह से कठौता, कठौता बड़ा होता है, अर्थात काठ का बना हुआ एक बर्तन होता है जिसमें आटा वगैरह गूंदने के काम में लाया जाता है, वो बड़ा साइज में होता है, वह कठौता होता है। और जब उसी का छोटा रूप होता है तो उसमें कठौती उसको बोलते हैं। उसी तरह से थाल, थाल बड़ा बर्तन है और जब छोटा बर्तन का बोध कराना होता है तो हम वहां पर थाली बोलते हैं, यानी थाली छोटी होती है। उसी तरह से कुल्हाड़ा, कुल्हाड़ा बड़ा है और उसी का छोटा रूप कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी कहलाती है। रोट 5-7 रोटियों को मिलाकर के जब एक बड़ी रोटी बनाई जाती है तो उसे कहते हैं रोट, और जब छोटी छोटी रोटियां बनती है तो उसे बोलते हैं रोटी। ये रोट हम लोगों के गृहदेव पूजन में रोट चढ़ाया जाता है। 8-10 रोटियों के बराबर एक रोट होता है, उसमें घी वगैरह मिला करके गृहदेव पे चढ़ाया जाता है। उसी तरह से रोटी, रोट का बहुत छोटा रूप है। उसी तरह से खुरपा जो निकौनी वगैरह के काम में आता है, जो बड़ा आकार में होता है, उसे खुरपा बोलते हैं, और जब उसी खुरपा का बहुत छोटा रूप होता है तो वे खुरपी कहलाती है। उसी तरह से बाल्टा, पानी वगैरह रखने के लिए लोहे का बना एक बर्तन होता है जो बाल्टा कहलाता है। ये बाल्टा आकार में बड़ा होता है और जब उसी का छोटा आकार रूप दे दिया जाता है तो उसे कहते हैं बाल्टी, यानी बाल्टा का ऊनवाचक शब्द बाल्टी कहलाती है। उसी तरह से गमला, गमला पौधा वगैरह लगाने का एक बर्तन है, जो बड़ा आकार में है तो वह गमला है, और बहुत छोटा आकार जब बना दिया जाता है तो उसे गमली बोलते हैं, अर्थात गमला का ऊनवाचक गमली होती है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जितने भी ऊनवाचक शब्द हैं वो सब के सब स्त्रीलिंग हैं। देखिए, चिट्ठा का चिट्ठी, कटोरा का कटोरी, कठौता का कठौती, कुल्हाड़ा का कुल्हाड़ी,
खुरपा का खुरपी, बाल्टा का बाल्टी, लोटा का लुटकी, खुरपा का खुरपी, थाल का थाली, रोट का रोटी, गमला का गमली। ये जितने भी शब्द हैं ये सब ऊनवाचक शब्द हैं और वे शब्द स्त्रीलिंग हैं। अर्थात जो ऊनवाचक शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं और ये जितने भी चिट्ठी, कठौता, कुल्हारा, खुरपा, बाल्टी, ताली, थाली, रोटी, गमला, कुदाल वगैरह हैं, ये सब के शब्द देशज शब्द हैं। यानी ऊनवाचक शब्द सब के सब स्त्रीलिंग होते हैं और उससे लघुता का बोध होता है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि स्त्रीवाचक शब्द से लघुता का बोध होता है। यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बड़ा है उसका लघुता रूप देने के लिए उसको ईकार अंत करके स्त्रीलिंग रूप दिया जाता है और उससे लघुता का बोध होता है, छोटेपन का बोध होता है। और ये शब्द जो है वह देशज शब्द हैं।